बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और मुसलमानों के लिए इस कायनात में मुक़द्दस तरीन मुकाम है। यही मुसलमानों का क़िबला भी है जिसकी तरफ करोड़ों मुसलमान रुख करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की तज़ीन व आराइश में सऊदी हुकूमत और हरमैन की निगरान कमेटी कोई कसर नहीं छोड़ती। यही वजह है कि हर साल खाने काबा के गिलाफ को तब्दील किया जाता है और साल में ये तब्दीली 2 या 3 बार होती है। इस साल हुकूमत और हरमैन शरीफैन की निगरान कमेटी के फैसले के मुताबिक गिलाफ काबा को 29 ज़िलहज को तब्दील किया गया। इस बार गिलाफ काबा को तब्दील करते वक्त लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसको देखकर न सिर्फ लोग हैरत में डूब गए बल्कि लोगों के जहनों में इस हवाले से बहुत से सवालात ने भी जन्म लिया। लोगों ने गिलाफ काबा के नीचे ऐसा क्या देखा, आज की वीडियो में आपको उसकी फुटेज भी दिखाएंगे और आपको इस बारे में असल हकीकत से भी आगाह करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए कि जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गिलाफ काबा को जब तब्दील करने की गर्ज से उतारा गया तो खाना काबा की दीवारें सामने नजर आ रही हैं और खाने काबा की एक दीवार में एक खास निशान दिखाई दे रहा है। ये निशान एक दरवाजे की निशानदही कर रहा है जो असल दरवाजे के अलावा है। इस निशान को देखने के बाद न सिर्फ लोग हैरान हुए बल्कि उस निशान के बारे में सवाल कर रहे हैं कि खाने काबा की दीवार पर मौजूद ये निशान कैसा है। तो याद रहे कि ये दरवाजे का निशान खाने काबा की दीवार पर वैसे ही मौजूद नहीं बल्कि इस निशान की एक हकीकत है, वो ये कि इस निशान की जगह पहल हकीकी दरवाजा था। आइए आपको इस दरवाजे की हकीकत के बारे में बताते हैं। इस हवाले से इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस बयान फरमाई कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करे और जिसे चाहे दाखिल न करें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान न होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकार न करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। कुरैश ने बैतुल्लाह की शुमाल की तरफ 3 जगह हाथ छोड़कर इमारत को मुकब यानी काबा बना दिया था। वजह ये बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक़ व हलाल की कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करनी थी और ये कमाई गालिबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। और याद रहे कि इसी तामीर के दौरान मगरिबी दरवाज़ा बंद कर दिया गया जबकि मशरिकी दरवाजे को ज़मीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खवास ही कुरैश की इजाज़त से अंदर जा सकें। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाज़ा और ताला भी लगा दिया गया जो मुक्तदिर हल्कों के मिजाज और सोच के ऐन मुताबिक था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को इब्राहीमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। नाज़रीन कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 ईस्वी में बैतुल्लाह को दोबारा इब्राहीमी तर्ज पे तामीर करवाया था, मगर हुज्जाज बिन यूसुफ ने 693 ईस्वी में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज पे तामीर करा दिया, जिसे बाद तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। मालूम हुआ कि खाना काबा के पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे और ये दरवाज़ा मौजूदा बाब काबा के मुतवाज़ी हुआ करता था। याद रहे कि दरवाज़ा तो बंद कर दिया गया था, लेकिन इस दरवाजे की निशानदही आज भी खाना काबा की दीवार में मौजूद है जो आपने वीडियो क्लिप में मुलाहिजा की। दीवार पर गिलाफ मौजूद होने की वजह से इस तारीखी दरवाजे का निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी खाने काबा की दीवारों से गिलाफ उतारा जाता है तो दूसरे दरवाजे का निशान और खिड़की का निशान दीवार में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ये मनाज़िर हर किसी को देखने की सआदत नसीब नहीं होती, क्योंकि गिलाफ को या तो खाने काबा के गुस्ल के दौरान उतारा जाता है या फिर तेज हवा गिलाफ को उठा ले तो ही नीचे के ये मनाजिर सामने आते हैं।
नाजरीन, ये थी तफसील इस निशान के हवाले से जो खाना काबा के दूसरे दरवाजे की निशानदही को जाहिर करता है। याद रहे कि अब काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है जिसे मुल्तजिम या बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा जमीन या हरम के फर्श से 2.13 मीटर ऊपर है। ये दरवाजा काबा शरीफ के शुमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है, जहां से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। आइए आपको इस दरवाजे के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात और हकाइक बताते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि खाना काबा के मुक़द्दस दरवाजे की तनसीब और तज़ीन व आराइश तकरीबन 14 मिलियन सऊदी रियाल से हुई, जो कि कमोबेश पाकिस्तान के 37 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं। एक अखबारी रिपोर्ट में तारीखी हवालों के साथ लिखा है कि दरवाजे की तज़ीन व आराइश पहली दफा 1944 में शाह अब्दुल अजीज के दौर में की गई, जबकि दूसरी दफा शाह खालिद और शाह फहद के अदवार में तज़ीन व आराइश का काम किया गया। कहते हैं कि सन 1977 में शाह खालिद ने दरवाजे और उसकी बेहतरीन आराइश का हुक्म दिया। नए दरवाजे को 2.5 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की तह से बनाया गया और उसकी बुलंदी 3.1 मीटर थी। इस दरवाजे पर चांदी की परत चढ़ाई गई, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। कहा जाता है कि माजी में काबे का दरवाजा हर माह 2 से 3 मरतबा खोला जाता था ताकि तमाम लोगों को दाखिले का मौका मिल सके। ताहम आज पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है, जो कि खाना काबा के गुस्ल या गिलाफ काबा की तब्दीली के मौके पर खोला जाता है। इसके अलावा ये खादिमान हरमैन शरीफैन की इजाजत से मुमलिकत के मेहमानों के लिए भी खोला जाता है। अलबत्ता बैतुल्लाह को आम दाखिले के लिए अब नहीं खोला जाता। इसकी वजह मर्दों और औरतों के बेपनाह रश की वजह से तकलीफ और नुकसान पहुंचने से बचाना है, बिलखुसूस जबकि हालिया चंद सालों में हुज्जाज कराम और मुतामिरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। ऐसी सूरत हाल में काबे के मुतवल्ली और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बैतुल्लाह के तकद्दुस को बरकरार रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, जहां तक सवाल है कि माजी में काबे का दरवाजा कब खोला जाता था, तो हरमैन शरीफैन की वेबसाइट की मालूमात के मुताबिक बैतुल्लाह साल में 7 मरतबा खोला जाता था। वो लिखते हैं कि बैतुल्लाह को कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा के दिन, आशूरा के दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के अलावा शाबान, रमज़ान और ज़िलक़द में खोला जाता था। मजीद बरां कुर्बानी के दिन के अलावा भी एक रोज सुबह से लेकर ज़वाल तक के वक्त के लिए खोला जाता था। इस दौरान कोई भी शख्स काबे में दाखिल हो सकता था। एक सवाल ये किया जाता है कि दरवाजा किस तरह खोला जाता है, तो याद रहे कि बैतुल्लाह के आला मुतवल्ली काबे का दरवाजा खोलने की कार्रवाई करते हैं, जहां मुतवल्ली की जानिब से 2 अफराद दरवाजा खोलते हैं। एक शख्स चाबी दाखिल करता है और दूसरा कुफल को खींचता है। ये कुफल तिकोन शक्ल में होता है। आपको बताते चलें कि काबे के दरवाजे की ऊंचाई 2.4 मीटर जबकि चौड़ाई 1.7 मीटर है। ये दरवाजा खालिस सोने से बना हुआ है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।